Hello, sixth standard student. Today I am going to teach Hindi. Lesson number 5. क्या तुम जानते हो? देखो बच्चों, एक क्वेश्चन किया ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या तुम जानते हो? अब देखो यहाँ पे क्या है, समझो और बताओ। समझो और बताओ, क्या तुम जानते हो? अब देखो, ये क्वेश्चन टाइप का आपका लेसन है और हम क्वेश्चन टाइप में आपसे पूछेंगे, ठीक है? और आपको बताना भी है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी इसमें। अब देखो, नंबर 1 में क्या है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है ना? आप सबको पता होगा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मुंबई, है ना? जनसंख्या वाला शहर मुंबई। ओके बच्चों, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? अब वो आपको, उसका नाम आपको आएगा तब बताएंगे ना कौन सा है। हाँ, कौन सा है बच्चों? देखो, मोरक्को का करुई, मोरक्को का करुई विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय, उसका नाम क्या है? मोरक्को। देखो कैसे लिखते हैं उसको, मैं आपको इसी पे लिख के बता देती हूँ। मोरक्को, मोरक्को का करुई, करुई ये उसका नाम है, जहाँ पे वो विश्वविद्यालय जहाँ का फेमस है। ओके, सॉरी, ये प्रथम विश्वविद्यालय है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये आपका मैं आंसर बता रही हूँ, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? हाँ, ब्लू व्हेल। कौन सा है बच्चों? ब्लू व्हेल। अब वो कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आधा ब लिखेंगे हम, फिर इसमें आधा ल लिखेंगे, फिर य पे यू की मात्रा, ब्लू। हाँ, ये हो गया। अब लिखेंगे वेल, आधा व, ह पे की मात्रा, ल, ब्लू वेल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? वो कौन सा ग्रह है बच्चों? शुक्र। कौन सा? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्वेश्चन, ये आपका जनरल नॉलेज है बच्चों, ये जो क्वेश्चन इसमें दिया है ना, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? अभी हमको बताना है कौन सा शहर में माना जाता है बच्चों? मिर्ज़ापुर शहर में माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मिर्ज़ापुर शहर में माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य हमको बताना है बच्चों, तो कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा।
तो बड़ा क्या है, देखो बड़ा है राजस्थान, थान, ठीक है बच्चों। और छोटा कौन सा है, देखो छोटा राज्य कौन सा है बच्चों, गोवा, ठीक है। अब आपको ये भी आंसर पता चल गया ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मतलब नंबर 8। नंबर 8 क्या है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। भारत का संविधान में कितना समय लगा बच्चों, वो हमें बताना है। भारत का संविधान बनाने में 3 वर्ष लगा। कितना वर्ष लगा बच्चों, 3 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष, ये समय लगा भारत का संविधान बनाने में, 3 वर्ष। ओके बच्चों। अभी नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। तो इसमें कितने राज्य हैं भारत में, भारत में 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बच्चों, 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 7। कितना है, 7 है। ये जो केंद्र शासित है ना, केंद्र शासित प्रदेश 7 है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है। अब ये हमको बताना है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है। हाँ, अब इसमें देखो क्या है, इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा बड़ा है ये। विश्व की ऊंचाई पर लेह एक नाम है, लेह के उत्तर में, लेह के उत्तर में, ओके, अभी जगह नहीं है, मैं फिर से लिखती हूँ। उत्तर में तक हो गया था बच्चों ना, देखो उत्तर में खारदुम ला, ठीक है, खारदुम ला नाम की सड़क है। क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है। तो आपको बताना है विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुम ला नाम की सड़क है। खारदुम लिख के ऐसे बीच में आप ऐसे करेंगे, डैश मारेंगे, फिर ला लिखेंगे, फिर नाम की सड़क है। ओके बच्चों, आपका देखो 10 क्वेश्चन फटक से ख़त्म हो गया ना। आई होप आपको समझ भी गया होगा। और ये क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क में 2 टाइम करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे पहेलियाँ हम देखेंगे। पहेलियाँ में क्या है बच्चों, सबसे फर्स्ट पहेली क्या है, बहुत इजी है, देखो। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर्टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। अब देखो आपको पता चल गया होगा कि इस पहेली का क्या मतलब है ना। मतलब जल थल में रहता है, वो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, और वर्षा ऋतु जब आती है तो गाना भी सुनाता है। और कहो कौन टर्टर करता है ना। सिंपल, टर्टर कौन करता है, मेंढक। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मेंढक, है ना, मेंढक आएगा। तो इसमें अब देखो दूसरी पहेली क्या है बच्चों, दूसरी देखते हैं। मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन, जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। देखो मिट्टी धूप हवा से भोजन, है ना, वह प्रतिदिन ही लेता है। कौन लेता होगा, वृक्ष, पेड़ पौधे, है ना। और हमें जब हवा नहीं मिलती है तो हमारा प्राण उसी से चलता है ना, छाया भी हमें उसी से मिलती है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, पेड़,
इसमें आएगा पेड़। अब देखो नेक्स्ट, यानी थर्ड, अर्ध चक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। अब देखो ये क्या है बच्चों, आपको पता है ना, रेनबो आपने देखा है ना, उसको हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। हाँ, तो वो देखो अर्ध चक्र में होता है और सतरंगी होता है ना, 7 रंग का, जो देखो रेनबो बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। उसका नाम उसमें कौन से 7 कलर होते हैं उसमें, इंद्रधनुष में, है ना। देखो सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ना, वायलेट, इंडिको, ब्लू एंड ग्रीन एंड रेड बोलते हैं ना, वो वाला। तो बच्चों आपकी पहेली भी फिनिश हो गई अभी। ये लेसन आपका बहुत ही प्यारा था, जिसमें आपको क्या पूछा था, पहेलियाँ पूछा था और पूछा था क्या आप जानते हो, क्या तुम जानते हो, है ना, ये पूछा था बच्चों। तो आपका लेसन यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। तो अगर आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिले। ओके बच्चों, थैंक यू।